देखो वकील वाला जो सफ़र था ना, अगर वो होता तो मुझे रोज़ाना की मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। लोग अपने आप ही आते, तनख्वाह मिलती नहीं लेकिन पैसा दे जाते अगर किसी का मैंने बस्ता संभाला है तो वो शांतिपूर्वक जीवन बसर होता। लेकिन राजनीतिक जीवन है ना, वो शांतिपूर्वक नहीं होता। लोगों की समस्याएं सुलझाना हमारा फ़र्ज़ बनता है और कभी वो समस्याएं ख़त्म नहीं होती, तो मशक्क़त बहुत करनी पड़ती है। तो अगर इस तरह का होता तो इलेक्शन नहीं होते। उस टाइम के ऊपर 1 साल बढ़ा दिया, 5 साल की अवधि होती थी एक 5 साल एमपी के लिए, वो 6 साल उन्होंने कर दिया। हम तो हर साल करवा रहे हैं, जहाँ भी 5 साल पूरे होते हम करवा रहे हैं। हमने किसी सरकार को नहीं हटाया। जो सरकार की मियाद पूरी हो जाती है, इलेक्शन कराते जीत जाते हैं। मोदी जी का नाम है। गुड़गांव के अस्पताल को एक प्रक्रिया चली थी कि शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब जहाँ मौजूदा स्थान है उससे शिफ्ट करके इसको कहीं बाहर ले जाना चाहते थे, ये ब्यौरा देते हुए कि यहाँ पर भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमने जो बगल के अंदर जो स्कूल का स्थान था उसका लेकर के और 2 तरफ से रास्ता दे करके आज के दिन भीड़ भड़क्के का इंतज़ाम करवा दिया है। और 700 बेड का अस्पताल या 600 बेड का बनना है, वो व्यवस्था अभी तक मुझे मालूम नहीं क्या हुई है, लेकिन अस्पताल यहीं बनेगा, शिफ्ट होएगा नहीं। और सब चाहते हैं यहाँ पे ही बने क्योंकि शहर के बीच में। सर अब तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ, अब हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है, क्या मानते हैं सर कि क्यों अब तक चुनाव नहीं हुआ? ये तो हरियाणा में कहाँ हुआ है? कहीं भी नहीं हुआ। 10 के अंदर नहीं, कहीं नहीं हुआ है। पार्षदों को बाहर भेज दिया गया है, मुझे नहीं पता।